जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आराधना कुमारी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे शुक्ल प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़ता है तो इसे धारण करने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति के लिए मंगल प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। वहीं पे बुधवार के दिन अगर हो तो इससे सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन धारण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:18 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्याप्ति के अनुसार जो कि 16 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। शुक्रवार के दिन इस बार प्रदोष का व्रत पड़ा है तो शुक्रवार का जब भी प्रदोष व्रत होता है तो यह व्रत जो कि सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए धारण किया जाता है। 16 जनवरी को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:45, सूर्यास्त शाम 5:30 प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:33 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि प्रदोष काल के समय में वह समय शाम 4:30 से शाम 6:30 तक होगा। राहु काल का समय 16 जनवरी को सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि मूल होगा अगले दिन सुबह 6:32 तक योग ध्रुव होगा। रात्रि 9:07 तक उसके बाद व्याघात योग होगा। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त हो उस दिन प्रातः काल उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन सुबह और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें। भगवान को पीला वस्त्र या सफेद वस्त्र अर्पित करें। यज्ञों को भी चढ़ाएं। जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्प भगवान को अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी, विद्वान ऋषिग और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे।
हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर यह बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, आप सुनो। मैं उस व्रत को तुमसे कहूंगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको समय पाकर शुभ वेला में सुनाता हूँ। अब मैं आपको शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। इस व्रत की पूजा विधि अन्य प्रदोष व्रत के ही समान है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। श्री सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन कर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने जब यह वचन सुना तो अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ का पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बतलाया। उन्होंने बेटा से कहा कि बेटा, शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। आठ शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास-ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और फिर उनके सास-ससुर को विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन-धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पतित दोनों विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ शुक्रवार प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो उनके जीवन की सभी प्रकार की दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय,
सर्व देवी देवता की जय। जो भी भक्त जन प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष का व्रत कम से कम 11 त्रयोदशी या 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए और फिर व्रत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव जी का पूजा करें। भगवान शिव जी का अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो मंदिर में पूजन सामग्री लेकर के भगवान शिव जी का पूजन करें। नहीं तो घर पर अगर पूजन करते हो तो घर पर भगवान के पूजन के लिए एक चौकी लगा के चौकी पर भगवान शिव जी के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके उनकी फोटो या प्रतिमा को स्थापित करके मंडप को 5 रंगों से सजाना चाहिए और एक आसन लगा के कुशाकासन लेकर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। तिलक धारण करनी चाहिए। एक दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद शिव परिवार का पूजन करें, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें और फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव जी के अष्टोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करें, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जब भगवान शिव देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें।